ओम आंजनेयाय नमः। ओम महावीराय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम सर्वदुःखहराय नमः। ओम श्री श्री रामाय नमः। भगवान श्री राम एवं श्री राम सेवक हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कपैदृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फ़ोन उठा लीजिए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 10 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों आज मंगलवार का दिन है, दिनांक 13 अगस्त सन 2024। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है। आज चतुर्थ मां मंगला गौरी व्रत किया जाएगा। दुर्गा अष्टमी आज के दिन ही मनाई जाएगी। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 3:48 से सायकाल 5:27 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। मंगलवार को आपके शहर से उत्तर दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से उत्तर दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज प्रातःकाल 9:14 से दोपहर 2:10 तक चार लाभ अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से दोपहर 12:58 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इन शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कैसा रहेगा आज आपका दिन। क्या कहती है तकदीर आपकी, किस्मत आपकी, सितारे आपकी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, गोल्डन डे बनाने के लिए राशि अनुसार क्या उपाय करने हैं, इन सब पे चर्चा करें। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाएं, लिखते जाएं, समझते जाएं। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि कभी भी अवसर की प्रतीक्षा में नहीं बैठना चाहिए। क्या महाराज? कभी भी अवसर की प्रतीक्षा में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि आज का दिन ही सर्वोत्तम अवसर है। जो अभी का क्षण है वो ही सर्वोत्तम अवसर है। आज का जो दिन है वो ही गोल्डन डे है और आज का जो क्षण है वो ही गोल्डन चांस है। इसलिए उस क्षण का, उस अवसर का, आज के दिन का भरपूर लाभ आपको उठाना है, मेहनत करनी है, कूल रहने का प्रयास कीजिएगा। समाधान, हनुमान मंदिर में नारियल अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? यदि जीवन में नेम फेम बनना चाहते हो, मान प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हो, तो समय और परिस्थिति दोनों को अपने अनुसार बदलते जाओ, या समय और परिस्थिति के अनुसार अपने को बदलते जाओ। नेम फेम बनना है, या तो समय परिस्थिति को अपने अनुसार बदल लो, या आप समय और परिस्थिति के अनुसार अपने को बदल लो। कहते हैं ना दोस्तों, जहां चाह है वहीं राह है। ये सफलता का मूल मंत्र है, इसको अपना लो। समाधान, बच्चों में गुड़ चना बाटी का दिन अच्छा गुजरेगा।
बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? चिंता चिता की जननी है। बहुत ज्यादा आपने लोगों को देखा होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस करते हैं, चिंता करते हैं। उनके लिए यह कथन है कि चिंता चिता की जननी है, इसलिए चिंता से अपने आप को कोसों दूर रखो, नहीं तो चिता पे जाने में देर नहीं लगेगी। तो चिंता नहीं करना, स्ट्रेस नहीं करना, हरी इच्छा समझकर हर परिस्थिति को फेस करो और आज का दिन शांति से बिताओ। समाधान, अनार के फलों का दान ओल्ड एज होम में कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कनक दिल्ली से जुड़े हुए हैं। कनक, आपका प्रश्न पूछे। मेरी लड़की के बारे में पूछना है, उसकी शादी 19। हेलो, हाँ बोलिए। बोलती हूँ कि उसका जन्म मैंने 23 जुलाई 1984 को हुआ था। हाँ, और उसके मैंने बच्चे अभी तक नहीं हुए। जन्म समय क्या है? जन्म समय 2:55 रात में। तो ये 22 की रात है या 23 की रात है? ये 23 की रात हुई ना? 23 की रात है, 2:55। जी हाँ। अच्छा, और बच्चे नहीं हुए अभी तक? 9 साल होने लगा शादी को, देखिए अभी तक हुआ नहीं है। दो चीजें हैं बहन जी, आप तो खुद समझते होंगे कि एक बड़ा हमारे सामने प्रश्न आता है और हम अक्सर ये कहते हैं कि संतान आएगी कहाँ से? पुरुष से आएगी। तो पुरुष की कुंडली की विवेचना करनी अति आवश्यक होती है। पत्नी की कुंडली की तो देखनी है, लेकिन उसके साथ साथ उसके पति की कुंडली का विवेचन करना भी बहुत जरूरी है। अगर पुरुष की कुंडली में ही संतान सुख नहीं है तो पत्नी कितनी लाख कोशिश कर ले, संतान नहीं होगी। तो हमें आपने पति की नहीं बताई है, चलिए कोई बात नहीं। जहाँ तक बिटिया की जन्म कुंडली का सवाल है, बिटिया की जन्म कुंडली के अनुसार अगर हम बात करें तो इसके जन्म कुंडली के अंदर वर्तमान में 18 साल की राहु की महादशा चल रही है। ये बच्ची जब से पैदा हुई है तब से 18 साल की राहु की महादशा में ऑलमोस्ट 2008 से राहु की महादशा चल रही है। और राहु की महादशा के अंदर हर काम में अड़चन आती है, हर काम में रुकावट आती है। दूसरा, इसकी कुंडली में मंगल शनि का कंजक्शन है, मंगल और शनि दोनों साथ बैठे हैं। शनि मंगल जिन जातकों की जन्म कुंडली में एक साथ एक ही घर में बैठ जाते हैं, उनके जीवन में या तो शारीरिक या मानसिक या आर्थिक या दाम्पत्य जीवन से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। योग्य आचार्य के निर्देशन में मंगल शनि की विधिवत शांति कराएं। रविवार को भैरव मंदिर में दाल की कचौरी, दही, जलेबी चढ़ाएं, निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। एक चांदी की गाय, बछड़े को दूध पिलाती हुई चांदी की गाय खरीद के लाकर अपनी बिटिया को दे दें। एक तांबे की प्लेट में स्थापित करके एक टेबल पे रख के और उसकी परिक्रमा करनी है। ओम सुरभ्यै नमः, ओम सुरभ्यै नमः, ओम सुरभ्यै नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए 11, 21, 51 गौ माता की परिक्रमा करनी, चांदी की गौ माता की। इस प्रार्थना करनी है साथ में कि हे गौ माता, जैसे आप अपनी संतान को लाड लड़ा रही हैं, दूध पिला रही हैं, ठीक वैसा ही सौभाग्य मुझे भी प्रदान करें। षष्ठी देवी स्त्रोत आप नेट पे देख लीजिएगा, षष्ठी देवी स्त्रोत। इस स्त्रोत का प्रतिदिन 3 बार पाठ करना है। और कभी समय मिले तो बिटिया को आप जयपुर भेजिएगा, निश्चित तौर पे 200% संतान सुख की प्राप्ति होगी। इसकी कुंडली में तो पूर्ण संतान का सुख है, इसके पति की कुंडली का विवेचन करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक अवश्य जलाए। मेरे अनुसार 2025 के अंदर संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है। कविता जोधपुर से आपका प्रश्न पूछे। कविता। प्रणाम गुरुजी। शुभाशीर्वाद। गुरुजी, मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे भाई की वो जन्म तारीख है वो 18 फरवरी 1981। 18 फरवरी 1988। 88। हाँ 88। समय सुबह के 5:45 बजे। सुबह के 5:45 बजे। जी क्या प्रश्न क्या है बेटा? गुरुजी, मैं पूछना चाहती हूँ मेरा भाई का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? उसका अभी चल रहा है कि चल रहा है, तो सर क्या रहेगा इसका? इनका वैवाहिक रहेगा या नहीं रहेगा? रिश्ता इसका? हाँ रिश्ता सर। देखो क्या है, अभी मैंने आपने सुना होगा, मैं एक महिला को बोल रहा था
कि जिनकी जन्म कुंडली में शनि मंगल का कंजक्शन होता है, ये आपका भाई बहुत भारी मांगलिक है। मंगल और शनि दोनों एक साथ बैठ गए। ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली में एक ही घर में शनि भी बैठा और मंगल भी बैठा हो, या तो उनका विवाह होता नहीं है, और वो विवाह हो जाए तो विवाह सुखमय नहीं रहता है। तो अपने राजस्थान में एक पेड़ होता है, खेजड़ी का पेड़ बोलते हैं, उस खेजड़ी के पेड़ के दंड के समक्ष शनि मंगल की विधिवत शांति कराओ। वर्तमान में शनि की महादशा चल रही है और उसमें भी केतु का अंतर चल रहा है पिछले 1 साल से। अभी 8 सितंबर 2024 को खत्म हो जाएगा, फिर बड़ा अच्छा समय आ रहा है। 8 सितंबर के पश्चात में शनि में शुक्र आ रहा है। विवाह टूटने के योग नहीं बनेंगे, विवाह बनने के योग बनेंगे। तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि आगे संबंध बनने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप योग्य आचार्य के निर्देशन में शनि मंगल की शांति करवाओ। अभी सावन चल रहा है, 11 चंद्रमा खरीद लाएं, आज से ही शुरू करें। एक एक चंद्रमा शिवलिंग पर चढ़ाना है, 11 दिन तक लगातार, राखी के बाद तक चढ़ाते रहो, 11 दिन पूरे करो और भगवान का अभिषेक करके चंद्रमा वहीं छोड़ आओ। अगले कुछ ही दिनों के अंदर अच्छा समाचार आपको मिलेगा। सूर्यास्त के बाद दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ों का सेवन इसको नहीं करना है, बाकी सब चीज़ें ठीक है। चलिए आगे की 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, यदि आप अपने भाग्य का निर्माता स्वयं बनना चाहते हैं, अपनी डेस्टिनी स्वयं बनाना चाहते हैं, अपना लक स्वयं बनाना चाहते हैं, भाग्य का निर्माण करना चाहते हैं, तो आपको समस्याओं का गुलाम बनने से बचना होगा। यदि समस्याओं का गुलाम बनेंगे तो कभी भी अपनी डेस्टिनी, अपने लक, अपने भाग्य को नहीं बना पाएंगे। समस्याओं का गुलाम बनना बंद कर दीजिए, भाग्य आपके कदमों में चलता हुआ नजर आएगा। अपनी बोली में सॉफ्टनेस बनाए रखें। समाधान, हनुमान मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि जो काम करो आज बिंदास होके करो, फ्रंट फुट पे आके करो, बिंदास, फ्रंट फुट। दिन आपका है, उस दिन का कैसे लाभ उठाना है ये आपके ऊपर है। समाधान, लाल रुमाल में 5 लौंग बांधकर अपने पॉकेट में रख के घर से निकलेगा, दिन में सफलताएं आगे पीछे घूमती रहेंगी। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, इसलिए क्या करें महाराज, खुद से बात करो, सारी समस्याएं खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। क्या महाराज, खुद से बात करना शुरू कर दीजिए, सारी समस्याओं का समाधान स्वतः ही आपको मिल जाएगा। नई नौकरी का प्रस्ताव आज मिल सकता है। समाधान, लाल मसूर दाल कुष्ठ आश्रम में दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो बात कर रहे हैं दैनिक राशिफल की, आपकी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि हर काम को कल पर टालने वाले हमेशा असफल इंसान बनते हैं। हर कार्य को कल पर टालने वाले असफल इंसान बनते हैं और हर काम को तुरंत कर देने वाले नेम एंड फेम इंसान बन जाते हैं। तो आपके ऊपर है, आपको नेम एंड फेम बनना है या असफल बनना है। तो काल करे सो आज का, आज करे सो अब का। मौसमी बीमारी से बचना होगा। समाधान, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, लाइफ में, जीवन में फायदा नुकसान तो होता ही रहता है। क्या महाराज, जीवन में फायदा और नुकसान तो होता ही रहता है, बस खुद पे भरोसा रखो, हौसला कम मत करो। खुद पे विश्वास रखो और अपने हौसले को कम मत होने दो। जीवन सरलता से चलता हुआ नजर आए। आज दुर्घटना से बचना होगा। समाधान, मीठे पुए बंदरों को खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वाले हमारे दर्शक, आज थोड़ी सॉफ्टनेस बनाए रखिएगा अपने काम में, अपनी बोली में भी और अपने कामों में भी सॉफ्टनेस बनाए रखिएगा।
कुछ पर्सनल मैटर्स आज आपको हैरान परेशान कर सकते हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। समाधान, गौ माता के चरणों की रज का टीका लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुए हैं। शैलजा अजमेर से, प्रश्न पूछिए शैलजा, आपका क्या प्रश्न है? हाँ जी, नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। मेरा ये प्रश्न था कि मैंने शॉप खोली है अजमेर में। शॉप खोली है? हाँ जी, तो वो कैसे चलेगी, क्या है, और मेरा शॉप लाइफ किस का क्या चीज? है? आपकी डेट ऑफ बर्थ टाइम है बेटा? 8 मई 1988 8 संडे, और मई 1988 और समय 1 से 1:30 के बीच में है। दोपहर का। हाँ। और दुकान का नाम क्या है? मिहाई कलेक्शन। रिहाई? मिहाई मिहाई। निहाई। अच्छा, और प्रोपराइटर कौन हो, आप ही हो? हाँ मैं। और काम क्या है? ये राजपूती ड्रेसेस की बुटीक है। अच्छा, राखी के बिजनेस के? नहीं, राजपूती ड्रेसेस। राखी की ड्रेसेस, कपड़ों से? नहीं, राजपूती पंडित जी, राजपूती। अच्छा, देखिए बेटा, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, निश्चित तौर पे आप एक सफल बिजनेस वुमेन बन सकती हैं। वर्तमान में आपको गुरु की महादशा और बुध का अंतर शुरू हुआ है। बुध आपका भाग्येश है, लाभेश है, तो निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा। एक तो देखना, दुकान का जो कैश काउंटर है वो कैश काउंटर उत्तर दिशा में खुले। आपके शॉप की जो उत्तर दिशा है उस तरफ काउंटर खुलना है। जैसे काउंटर ऐसे खुला तो उत्तर दिशा की तरफ खुलना चाहिए। आपका जो मुख है पूरब या उत्तर दिशा में रखे। कभी भी कैश काउंटर दक्षिण में नहीं खुले और पश्चिम में नहीं खुले, इस बात का ध्यान रखना। एक बाउल लेना छोटी, उस बाउल में जल भर देना, एक चांदी का सिक्का डाल देना, एक कपूर की टिकिया डाल देना और भगवान के स्थान पे रख देना जैसे आज रखी। अब कल सुबह उस जल को फेंकना नहीं, उस सिक्के से पूरे दुकान में छिड़काव कर देना, फिर नया जल भर देना, नई कपूर की टिकिया डाल देना। ये प्रतिदिन करो तो आपकी कैश सेल बढ़ती हुई नजर आएगी। शाम को मंगलवार शनिवार को जो है वो नींबू घुमाकर नींबू काट के बाहर फेंक दें और प्रतिदिन शाम को कपूर अवश्य जलाएं। मेरे अनुसार आपका सब कुछ ठीक है। चूंकि आपके शनि की 7.5 का प्रभाव है, एक लोहे का छद मध्यमा उंगली के अंदर धारण कर लीजिएगा। निश्चित तौर पे आपकी मेहनत का शुभ परिणाम आपको प्राप्त होगा। सुनीता किशनगढ़ से जुड़ी है, आपका प्रश्न पूछिए सुनीता। 2 बेटा है पंडित जी। हाँ बेटा। एक का तो जन्म हुआ है 8 मार्च 1995। 8 मार्च 1995 रात को 8:13 पे। और दूसरे का है 24 जून 1991। ये क्या दोनों बच्चे हैं आपके? हाँ, दोनों बेटे हैं। दूसरा क्या बताया? दूसरा है 1991 24 जून। 24 जून 1998। हाँ, दिन के 11:33। क्या पूछना है? ये बड़े, इन दोनों के कोई सरकारी नौकरी है और इन दोनों की शादी कब तक होगी? जहाँ तक दोनों बच्चों की जन्म कुंडली का सवाल है, प्रथम कुंडली जो है आपके बड़े बच्चे की, उसमें पितृदोष आया है। सूर्य शनि दोनों साथ बैठे हैं। इनके पिता के परिवार में 3 पीढ़ियों में किसी की अकाल मृत्यु हुई है, इसलिए इस बच्चे के ऊपर पितृदोष आ गया है। साथ में इस बच्चे की कुंडली में मंगल भी नीच राशि का है। राहु की वर्तमान में महादशा चल रही है। 18 साल की राहु की महादशा 2008 से चल रही है। 2026 में इसकी राहु की महादशा खत्म होगी। राहु की महादशा में भी अभी चंद्रमा का अंतर मई 2025 के पश्चात, यानी इसके जीवन का अच्छा समय जून 2026 के पश्चात आएगा। इसकी कुंडली के अंदर सरकारी नौकरी के योग कम बनते हैं बड़े बच्चे की कुंडली में। इनके पिताजी को भेजिए या तो उज्जैन या पुष्कर जाके पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाए और प्रतिदिन जो है वो आप घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाएं और पितृदोष की शांति कराएं। और दूसरा जो है वो इस बच्चे को सूर्य की आराधना करनी है। लाल कपड़ों से बिल्कुल दूर रखें, मंगलवार का फास्ट रखें, हनुमान जी की आराधना करें, सुंदरकांड का पाठ करें। दूसरा बच्चा, उसकी कुंडली में शनि नीच का है, काल सर्प दोष है, उस सर्प दोष की उज्जैन जाकर पूजा कराएं। काले नीले रंग के कपड़ों से दूर रखें। दूसरे बच्चे की कुंडली में सरकारी नौकरी का योग बनता है, लेकिन सर्प दोष की शांति कराएं, उसका समय अच्छा है। आगे आने वाले समय में सरकारी नौकरी मिल सकती है। विधि विधान पूर्वक जो है वो शनि की शांति करें, शनिवार का फास्ट रखें, शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें। चलिए अंतिम 3 राशि की बात करते हैं, मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि अपनी बात को अच्छे से प्रेजेंट करना सीख लो। अपनी बात को अच्छे से प्रेजेंट करना सीख लो, क्योंकि दोस्तों जो दिखता है वही बिकता है, इसका ध्यान रखो।
मन को शांत रख के आगे बढ़ो। समाधान, गुड़ का सेवन करके घर से निकलना, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि के। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि भाग्य के भरोसे रहोगे तो पूरी उम्र ही निकल जाएगी। मेहनत करोगे तो जीवन संवर जाएगा। भाग्य के भरोसे रहोगे तो उम्र निकल जाएगी और मेहनत करोगे तो जीवन संवर जाएगा। जीवन साथी से विवाद से बचना होगा। समाधान, मीठा दूध, जलेबी गरीब बच्चों को खिलाइएगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, आज का दिन मिला जुला रहेगा। सहयोगियों के साथ तालमेल बनाकर चलिएगा। जरूरत से ज्यादा अपनी प्रतिक्रिया किसी भी कार्य में मत दीजिएगा। समाधान, सफाई कर्मचारी को एप्पल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई दैनिक राशिफल की। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, जानते हैं सावन विशेष। तो दोस्तों, सावन का महीना भगवान शंकर यानी भक्ति की ऐसी अविरल धारा, जहाँ हर हर महादेव बम बम भोले की गूंज से कष्टों का निवारण होता है, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन महाशिवरात्रि और सावन के महीने में आने वाला प्रत्येक दिन वार का अपना महत्व है। भगवान शिव को श्रावण का मास, श्रावण महीना बेहद पसंद है। अपने भक्तों पर अतिशय कृपा बरसाते हैं। व्रत, उपवास, पूजा पाठ इत्यादि का विशेष लाभ प्राप्त होता है। आज मैं आपको बता रहा हूं कि अलग अलग तरह के शिवलिंग सावन में आपकी मनोकामनाएं कैसे पूरी कर सकते हैं। कौन से शिवलिंग का अभिषेक करने से आपकी खास इच्छाओं का पूर्ति होगी। तो लिखते जाइए, समझते जाइए। स्फटिक का बना शिवलिंग। घर में यदि आप शिवलिंग रखना चाहते हैं तो स्फटिक का बना हुआ शिवलिंग रखें। स्फटिक से बने शिवलिंग की पूजन अर्चन करने से सभी अभीष्ट कामनाओं की सिद्धि होती है। मोतियों से बना हुआ शिवलिंग। मोतियों का प्रयोग करके जो शिवलिंग बनाया जाता है उसका पूजन करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। यदि कोई महिला पूरे सावन में मोतियों से बने शिवलिंग की पूजन अर्चन करे तो उसका बैड लक भी गुड लक में कन्वर्ट हो जाता है। सोने से बना शिवलिंग। सोने से बने शिवलिंग की पूजा से घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है। गोल्ड का ध्यान रखिए, घर में जो भी आप शिवलिंग रखेंगे उस अंगूठे के पोर के एक पोर के बराबर, उससे बड़ा शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए। तो सोने से बना शिवलिंग घर में रखो, घर में सुख, शांति, समृद्धि रहेगी। चांदी से बना हुआ शिवलिंग। अगर चांदी से बना हुआ शिवलिंग घर के अंदर रखते हैं और उसका प्रतिदिन अभिषेक पूजन करते हैं तो अपार धन की प्राप्ति होती है। मानसिक अवसाद से मुक्ति मिलती है। एंजाइटी, डिप्रेशन से मुक्ति मिलती है। पीपल की लकड़ी से बना हुआ शिवलिंग। पीपल की लकड़ी से बने हुए शिवलिंग की प्रतिदिन पूजन करने से दरिद्रता जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाती है। गरीबी जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाती है। कर्ज से मुक्ति मिलती है। लहसुन की कलियों से बना हुआ शिवलिंग। लहसुन की कलियों से बने शिवलिंग की सावन मास में पूजा करने से कोर्ट कचहरी, शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है। तंत्र मंत्र, टोने टोटके से मुक्ति मिलती है। हीरे से बना हुआ शिवलिंग। हीरे और तांबे या फिर किसी अन्य धातु से बने शिवलिंग पर का अभिषेक करने से दीर्घायु की प्राप्ति होती है। आयु आरोग्यता की प्राप्ति होती है। पुखराज रत्न से बना शिवलिंग। पुखराज रत्न से बने शिवलिंग पर जल अर्पण करने से धन, धान्य, सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति होती है। नीलम से बना हुआ शिवलिंग। नीलम से बने हुए शिवलिंग का अभिषेक करने से मान सम्मान की प्राप्ति होती है। पारद से बना हुआ शिवलिंग घर में यदि आप रखें, सौभाग्य, शांति, स्वास्थ्य, सुरक्षा के लिए शुभ माना जाता है। घर में पारद का शिवलिंग अवश्य होना चाहिए। दुकान में भी, ऑफिस में भी पारद का शिवलिंग अवश्य रखें। पारद का शिवलिंग की यदि प्रतिदिन पूजा करते हैं तो निश्चित तौर पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती। काल सर्प दोष, मांगलिक दोष के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल राजस्थान।